पृथ्वी की शुरुआत की कहानी। पृथ्वी हमारा घर, सौरमंडल का तीसरा सदस्य, इस असीम ब्रह्मांड में हमारा पता और एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव है। अंग्रेजी में अर्थ, स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन में टेरा, तमिल में उलगम, इंडोनेशियन में भूमि और फिनिश में मां कहलाने वाले इस ग्रह को हम देवनागरी में पृथ्वी या भूमि कहते हैं। अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये नीला गोला अपने गर्भ में ना जाने कितने रहस्यों को छिपाए हुए है। आज पृथ्वी के हर इंच पर जीवों ने कब्जा कर लिया है और उन्नत मानव सभ्यता ने अनेकों खोजे और आविष्कार कर लिए हैं। लेकिन पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इससे बड़ा कोई प्रश्न शायद ही हमारे मन में हो। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की ज्ञानवर्धक दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक ठंडा और बड़ा घूमता हुआ बादल, जिसे सोलर नेब्यूला नाम दिया गया है, वो ग्रेविटी के प्रभाव में सिकुड़ने लगा और आसपास की गैसें बादल के केंद्र में जमा होने लगी, जिससे कि केंद्र का घनत्व बढ़ गया और इसके साथ उसका तापमान भी। एक दिन अचानक इस बादल में विस्फोट हो गया, जिसका कारण पास के कोई तारे से हुई टक्कर हो सकता है। और इस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौरमंडल को अपना केंद्र मिल चुका था। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास के गैस कण और पत्थर वगैरह आपस में जुड़ने लगे और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे इन गैस के कणों और पत्थरों ने गोल आकार ले लिया। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले की। अपने शुरुआती समय में पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा था और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट आम थे। इस समय को हेडियन युग नाम दिया गया है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सतह के सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र की तरफ आने लगे। इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग प्रकार की गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। मगर आज की तुलना में पृथ्वी अब भी बहुत गर्म थी। ये समय आज से करीब 4 अरब साल पहले का है। इस समय पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी के कुछ सबूत भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पानी धूमकेतुओं के साथ जमी हुई बर्फ के रूप में आया था। ये बर्फ गर्मी के कारण भाप में बदल गई और बादल बनने लगे। ये बादल आज की ही तरह पृथ्वी पर पानी बनकर बरसे और कई करोड़ साल तक ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही। समुद्रों का निर्माण हुआ और आखिरकार पृथ्वी जलमग्न हो गई। लगभग इसी समय पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी कि हमारा चंद्रमा भी बना था। कहा जाता है कि आज के मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसको थिया नाम दिया गया है, वो पृथ्वी की सतह से टकराया और पृथ्वी की बाहरी सतह का कुछ हिस्सा अलग हो गया। समय के साथ साथ इसने भी गोल आकार ले लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। माना जाता है कि थिया नाम का ये ग्रह भी उस समय हमारे सौर मंडल का एक सदस्य था। चंद्रमा के बनने को लेकर दिए गए इस सिद्धांत को जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस या भीमकाय टक्कर परिकल्पना कहते हैं। मानो या ना मानो, इतने कम समय में हम पृथ्वी के एक युग की यात्रा पूरी कर चुकी हैं। अब आप कहोगे कि पृथ्वी के बनने की कहानी बहुत हो गई, अब तो हमें यह बताओ कि हम और बाकी सब जीव जंतु इस पृथ्वी पर कैसे आए। तो बिना कोई देर करे चलिए चलते हैं आगे की यात्रा पर। हेडियन युग के बाद आता है आर्चियन युग। आज से 3.5 अरब साल पहले शुरू हुए इस युग को जीवन की शुरुआत का युग भी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे वैज्ञानिक सुलझा नहीं सके। इसको लेकर बहुत से विचार रखे गए हैं, लेकिन सटीक तथ्यों के साथ कुछ ही विचार उपलब्ध हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य विचार ये है कि समुद्रों में ही जीवन का विकास हुआ है। समुद्रों में पाए जाने वाले तत्वों ने आपस में जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू कर दी और इनके कारण ही समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई। कुछ वैज्ञानिक इस समय के पहले ही जीवन के शुरू हो जाने का दावा करते हैं, तो दूसरे कहते हैं
कि अगर पृथ्वी पर जिंदगी इतनी जल्दी शुरू हो गई होती तो ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में भी जिंदगी जरूर होती। लगभग 3.5 अरब साल पहले